सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बतौर चीफ जस्टिस आइनी अदालत तकर्री की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकर्री की मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर दी थी। न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी थी कि वफाकी आइनी अदालत का सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाए जाने का इम्कान है और आज ही नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत अगले 5 साल के लिए दोबारा से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे सदर आसिफ अली जरदारी को भेज दिए। दोनों ने अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपना इस्तीफा भेज दिया। सेनेटर फैसल बावडा ने कहा है कि अभी शुरुआत है, जो इस्तीफे आते हैं वो फौरी मंजूर होंगे। मजीद इस्तीफे आएंगे वो भी मंजूर किए जाएंगे। वो जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहे थे, चाय की प्याली में वो तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। इस्तीफे देकर किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। ये लफ्ज़ याद रखें कि अब प्रॉक्सीज का हिसाब होगा। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस पार्टी का सहूलतकार था। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर का कहना है, जब भी बानी पीटीआई इक़्तिदार में आए 26वीं और 27वीं तरमीम वापस करेंगे। इस असम्बली के पास कानून साजी का कोई इख्तियार ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम जरगे का एलामिया पहले सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी में पेश होगा, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास भी जाएगा। जरगे के अरकान बाकायदा तौर पर इसका फॉलो अप करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक चीफ जस्टिस को खुतूत लिखे थे। कौमी मालियाती कमीशन का 18 नवंबर को होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना ने सूबों को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है, वजारत खजाना ने चारों सूबों की मुशावरत के बाद 18 नवंबर को इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी मांगी थी। वज़ीर आज़म हाउस से जवाब ना मिलने के बाद सूबों को इजलास मुलतवी करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। सूबाई ज़राए का कहना है कि इजलास ना बुलाने की कोई वजह नहीं बताई गई। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन की पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मुशावरत। 2-2.5 साल से जो है वो चल रही है, एक लहर दहशतगर्दी की पाई हुई है, जिसका मंबा जो है, ये जो ओरिजिनेट जो है वो अफगान सरजमीन से हो रही है। What a remarkable job our armed forces, और जिस तरह वहाँ से रेस्क्यू किया गया है in वाना कैडेट कॉलेज, which was an absolutely dastardly act from our enemies. अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कौम जो है वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठी है। कि ये जो बात की जाती है कि जी इनके साथ मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए जो लोग मासूम बच्चों को जो है वो शहीद करने और कत्ल करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे। विफाकी बुज़रा का कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाकर तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वाना में भी हमारी बहादुर फौज ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तलबा और टीचर्स की जिंदगियां बचाने वाले जरी सपूत कौम के हीरो हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, पाक फौज ने वाना में दुश्मनों की मज़मूम कार्रवाई नाकाम बनाई और खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है, इस बार भी मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाएंगे। मुसद्दिक मलिक की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देने का आज़म। शिजा फातिमा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला पाक फौज ने बहादुरी से नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी बोले, वाना में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर होने वाले खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। हमले का सहूलतकार 1 माह से रावलपिंडी में क़याम पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी मुलविस निकल आए हैं। काबुल अगर जिम्मेदारी नहीं भी लेता तो ये शहादत सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्पनाही कर रहा है। दहशतगर्दी के पीछे नासिका जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे। पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर दहशतगर्दी पर बात की जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा एम वली का मुतालिबा। कहा सेनेट के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर बहस करा ली जाए। दाखिला और दिफा के इदारे ब्रीफिंग दें, बेशक इन कैमरा इजलास करवा लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने जवाब दिया, तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में 650% इजाफा हुआ। इनकी क़यादत कहती है इन्होंने TTP के लोगों और हिमायतियों को अंदर किया हुआ है। दहशतगर्दी पर वज़ारत दिफा और वज़ारत दाखिला ऐवान को ब्रीफिंग देंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में सिक्योर नेबरहुड के नाम से सर्वे शुरू करने का ऐलान। DC और IG इस्लामाबाद के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सर्वे के पहले मरहले में शहर में मौजूद घरों, दुकानों और दफातर का डेटा जमा किया जाएगा। दूसरे मरहले में हर गाड़ी और मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रॉनिक टैग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाएगा, जिससे गाड़ियों की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का राब्ता। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। बेगुनाह जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के साथ बहरीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती का आज़म दोहराया। वफाकी वज़ीर दाखिला से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फॉरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सदबाब के लिए बाहमी इश्तराक और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्त मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तेफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में पाकिस्तान की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से GGGI के डायरेक्टर जनरल किम सेंगह्युक की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात के मुकाबले के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि आपके तजुर्बात और मावनत से माहौलियाती बेहतरी के विजन को आगे बढ़ाना हमारे लिए अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात की तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। वज़ीर आला को बताया गया कि कराची के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 7 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। KMC के 200 मनसूबों पर 18 अरब 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा शहरी सहूलियात की बेहतरी पीपल्स पार्टी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहरी और देही आवाम को बेहतर, साफ और महफूज माहौल दिया जाएगा। महकमा तालीम के तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 130 स्कीमों पर काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुनशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एक इजलास में कहा मुनशियात की लानत जामियात तक पहुँच चुकी है, मजीद गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुनशियात के बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मुनशियात बिलखुसूस हेरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। तीन सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत कायम नहीं हुई। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के केस में बरहम। कहा इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। कमीशन पर पाबंदी नहीं कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस्लामाबाद में धमाका बुज़दिलाना हरकत है। धमाकों में मुलविस अनासर को इबरत का निशान बनाना चाहिए। दहशतगर्द के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने के लिए कौमी पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तानी परचम और तराने ने सबको इज्जत करनी चाहिए। असम्बली हॉल में तराने के वक्त सब एहतराम में खड़े थे। अगर कोई नाराज़ है तो उससे बात करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कराने की कोशिश करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल पर गुफ्तगू। तलबा ने बताया कि DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगही दी। असातिज़ा ने कहा कि आज सीखा के अज़ली दुश्मन के तजर्बाती तकब्बुर का मुकाबला कैसे किया जाए। कराची में बिलावल हाउस के करीब से मुबैना तौर पर चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिल गया। DIG साउथ असद रजा की तस्दीक। कहा 6 नवंबर को होने वाली चोरी की वारदात की मजीद तहकीकात जारी हैं। CCTV वीडियो हासिल कर रहे हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक गाड़ी की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर काम किया जा रहा था। सेफ सिटी कैमरों और उससे मुंसलिक सामान में कोई सिक्योरिटी या अलार्म सिस्टम भी नहीं। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी के बाद सेफ सिटी कैमरे उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा सिखों और दीगर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। बरतानिया से आए सिख यात्रियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हिलाल अहमद पाकिस्तान सिंध ब्रांच के चेयरमैन मोहम्मद रेहान हाशमी की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा हिलाल अहमद की खिदमात लायक तहसीन हैं। सूबे के दूर दराज इलाकों में रेड क्रिसेंट के इमदादी इक़दाम अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज और कौम मुत्तहिद हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात की। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया।